चलो बुआ शुरू करें। अब देखो ये क्या था हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके कहां तक है 37। इसको क्या कहते हैं बाबू जल्दी बोलो। लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड? कौन सा एक्सटेंट है ये? लैटिट्यूड एक्सटेंट। कौन सा एक्सटेंट है? कौन सा एक्सटेंट है? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड। और ये कौन सा एक्सटेंट है बाबू रे? लॉन्गिट्यूड। कौन सा है? लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? अच्छा तुमको पता है ना कि हमारे पड़ोसी देश का नाम तो सबको पता है? सबसे पहला क्या है बाबू रे? सबसे पहला क्या है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे पहला तुम्हारा है क्या चीज है? पाकिस्तान, जो कि पता नहीं कौन सा स्थान है। पाकिस्तान के बाद कौन सा है? हम लोग समझेंगे अभी पाकिस्तान के बारे में। नहीं समझ में आ रहा है? उनकी बर्बादी का आलम यूं तो है, नहीं समझ में आ रहा? उनकी बर्बादी का आलम यूं है कि रोटी खाने की औकात नहीं और कश्मीर लेने की बात करते हैं। कौन है? लैटिट्यूड एक्सटेंट कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड बताओ तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट। ध्यान समझना। डिग्री है, सॉरी कितना डिग्री है बाबू रे? 0 डिग्री। कितना डिग्री है? और हमारा कितना डिग्री है? इसको ऑलमोस्ट कितना लेके चले? 98 लेके चले, या फिर ऐसे समझो इसको 100 लेके चलो। कितना कितना लेके चलो? 100 अच्छा रहेगा, या 95 लेके चलो वो भी चलेगा। 95 भी लेके चलो, उसमें हम लोग कर लेंगे आगे पीछे। और हम क्या बोले? हर 15 डिग्री पर 1 घंटा आगे बढ़ते जा रहा है। अब बताओ इसमें कितना डिग्री का आगे बढ़ा? 0 से 95 कितना? 15 आगे बढ़ते जाओ, 57। तो हर 15 डिग्री पर 1 घंटा क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो 56 जा 90। बात समझ में आ रहा है? लंदन में और इंडिया में, लंदन में और इंडिया में तुम टाइम देख लो, उतना के आसपास तुमको डिफरेंस दिख जाएगा। इंडिया में टाइम तो पता है, लंदन का टाइम देखो ना। इंडिया में क्या देखना है? इंडिया में तो पता है 12:54, मतलब 12 बज गया, 1 बज गया। कितना बज गया? 1 बज गया ना वहां पे, दोपहर का 1 बज रहा है। हमारे यहाँ पर कितना बज रहा है? 5:30 है ना, 4.5 घंटा 5 घंटा का। तो उतना का क्या हो जाएगा? तुमको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बात समझ में ना? इससे तुम क्या कर सकते हो? टाइम भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? टाइम भी निकाल सकते हो। अब समझना ध्यान से। अब सबसे पहली बात कि इंडिया का एक एक करके पहले समझते हैं, इंडिया के बारे में समझते हैं। तुमको पता है कि इंडिया जो है नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इंडिया क्या करता है बाबू रे? नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। समझो बात को, इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध हिंदी में कहा जाता है, उसमें लाई करता है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा समझो, इंडिया का पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन का बात करते हैं, जनसंख्या। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है बाबू रे? पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। 2011 के हिसाब से इसका जनसंख्या था कितना इंडिया में? 121 करोड़। कितना करोड़ है? 121 करोड़। अभी देखोगे इंडिया में अभी का जनसंख्या जो इंडिया का है वो लगभग ऑलमोस्ट 147 करोड़ है। कितना करोड़ है? 147 करोड़ है। 47 या 48 करोड़ इसी के आसपास होगा, है कि नहीं है? लेकिन ये जो है वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है। 2027 में तुम्हारा एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा, लेकिन इतना ही के आसपास होगा। कितना ही के आसपास होगा? 2026 में अभी के हिसाब से, 2026 के हिसाब से ऑलमोस्ट 147-48 करोड़ के आसपास आता है। बात समझ में आ रहा है? कितना साल का डिफरेंस हुआ? 2011 में ये था 2000 और 2026 में कितने साल का था? कितने साल का हुआ डिफरेंस? कितने साल का? 11 और 15 कितना होता है जी? 26। 15 साल में हम लोग जो है वो कितना बढ़ गए? बोले कितना बढ़ गए? बात समझ रहे हो ना? 26 करोड़ के आसपास हम लोगों ने क्या कर लिया? पॉपुलेशन को इंक्रीज कर लिया। अब मार करने लगता है बिया करने। कौन सा ऐसा जल्दबाजी है 20 साल 18 साल 19 साल में बिया करने का भाई? हमारी शादी में बचे हैं हफ्ते 4, गिनते रहता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 आदमी के खाली बिहाई पे मरल रहता है। सब विवाह भवन भरल रहता है। विवाह भवन से जब पूछने के लिए खाली है तो नहीं, आज बिया होगा, कल बोर में और बिया नहीं। मतलब एक बात बोल रहे हैं, इतना बिया होता है। अच्छा उसके बाद कहीं रुकियो जाए, 1 2 साल रुक जाए, कहीं बर्दाश्त करे, मतलब बिया शादी हो गया, कमा धमा ले, कहीं पैसा वैसा कर ले, तब जाके अपना बच्चे का प्लानिंग करे। नहीं, वो नहीं होता है। क्या था? हम तो हमारे गिनते रहो है, मतलब कुछ भी यार। हम लोग एक मामले में चाइना को बीट कर दिए, 147 करोड़। क्या बोलो? दूसरा सवाल समझो हुआ। अब आओ इंडिया का, समझना ध्यान से। इंडिया का जो है, हाँ हमारा तो पूरा पाकिस्तानी बच्चा, हमारा कोई दिक्कत है नहीं समझा। इंडिया का टोटल अगर एरिया बात करते हैं, ध्यान समझना, इंडिया का टोटल, भारत का कुल क्षेत्रफल का बात करते हैं, टोटल एरिया का, तो वो कितना है बाबू रे? अगर एरिया का बात करेंगे तो वो है 3.28 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्या बोल, इसे याद रखना, 3.28 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर। कितना है? 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया जो है 7वां सबसे बड़ा देश है।
पूरी दुनिया में इंडिया कौन सा नंबर पे आता है? 7वां सबसे बड़ा देश है। किसके मामले में? एरिया के मामले में। पॉपुलेशन के मामले में टॉप पे है। पॉपुलेशन के मामले में टॉप पे, एरिया के मामले में। अब ऐसे समझो, ग्लोब में, मतलब सॉरी ग्लोब कहते हैं, सॉरी, अर्थ पे जितना भी लैंड सरफेस है, जमीनी भूमि है, उस सबको मिला दो तो 100% जमीन हुआ ना। अगर हम पूरे जमीन को मिला देते तो कितना परसेंट जमीन हुआ? 100% जमीन हुआ ना। इसमें से सबसे ज्यादा पार्ट जो जमीन का टुकड़ा है वो है रसिया के पास। किसके पास है बाबू रे? जबकि ये जो है बहुत सारे देशों में क्या हो चुका है? टूट चुका है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, बेलारूस, क्या नाम है इसका, यूक्रेन, पोलैंड, बहुत सारा है, उसमें क्या हो चुका है? ये टूट चुका है। तुमको पता है? हाँ, पहले क्या था उसका नाम? यूएसएसआर। यूएसएसआर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी उसका नाम क्या हो गया? रसिया। जो तुम अलास्का देखते हो, अलास्का में किसका था? रसिया का ही था। वो अमेरिका को क्या कर दिया? बेच दिया बहुत पहले ही। तो सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट कितना परसेंट है? देखो बुक में दिया होगा 10 से 11% होगा। पूरी दुनिया के जमीन को, पूरी दुनिया को जमीन को ले लो, लैंड को ले लो, और इसको एक पार्ट को रख दो यहाँ पे, उसमें सभी देश को बंटवारा कर दो कि कौन से देश के पास कितना कितना पार्ट है। तो सबसे ज्यादा पार्ट किसके पास है? रसिया के पास। और उसके बाद किसके पास है बाबू रे? उसके बाद कौन सा देश आएगा, जल्दी बताओ? कौन सा देश? कनाडा। दूसरा कौन सा आएगा? तो बताइए, पहला नंबर पे कौन सा देश है? रसिया। दूसरा नंबर पे कनाडा। कनाडा। तीसरा नंबर पे बाबू रे कौन बोलेगा? तीसरा नंबर पे कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। सॉरी, तीसरा नंबर पर क्या है? चीन है ना। तीसरा नंबर पे चाइना है। चौथा नंबर पे यूएसए। पांचवा नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। छठा नंबर पे ब्राजील। सातवां नंबर पे हमारा देश इंडिया। हमारा देश। बताइए, पहला नंबर पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अगर आपसे पूछेगा टोटल 100% में इंडिया के पास कितना जमीन है, तो इंडिया के पास है 2.4% जमीन। कितना है बाबू रे? 2. इंडिया के पास कितना जमीन है? बात समझ में आ रहा है? इंडिया के पास 2.4% जमीन किसके पास है? लैंड जो है वो किसके पास है? बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पाकिस्तान को काहे जोड़ रहे हो? नल्ला है, निठल्ला है। देखो, कॉन्टिनेंट क्या होता है? अगर बहुत बड़का पार्ट होगा, क्या होगा? बहुत बड़का पार्ट होगा जमीन का। हेप्टेको का पार्ट होगा। हेप्टेको का पार्ट होगा, और वो चारों तरफ से क्या घेरल होगा? समुद्र से, पति से घेरल होगा। तो अंग्रेजवा उसको बोला कॉन्टिनेंट। क्या बोला? ओकर बच्चा, छोटका बेबी, हेप्टेको के जमीन के टुकड़ा चारों तरफ से पानी में घेरल होगा, ओकरा अंग्रेजवा बोला आइलैंड। क्या बोला? आइलैंड। लेकिन तुमको पता है? तो बताइए, जमीन का, लैंड का बड़ा सा टुकड़ा अगर चारों तरफ से क्या से गिरा हो? समुद्र से, ओशियन से गिरा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट। और छोटका बेटा, उसका छोटा सा पार्ट, वो चारों तरफ से गिरा, उसे क्या कहते हैं? आइलैंड। क्या कहते हैं? बात समझ में आ गया? कॉन्टिनेंट, आइलैंड समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चलिए, इंडिया का टोटल परसेंट बताइए तो कितना परसेंट है इंडिया के पास? 2.4% है। कितना परसेंट है? आप बताइए। चलिए आगे समझते हैं। उस दिन हम आप लोगों को क्या याद करवा दिए थे? स्टेट। क्या याद करवा दिए थे? और यूटी क्या करवा दिए थे? बताइए, डायरेक्ट रूल किसके पास होता है? स्टेट के पास, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल कहां पे करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी में। बात समझ में आ गया? कितना स्टेट है बाबू रे? कितना? 28। और यूटी कितना है? कितना है? एक बार फिर से रिकैप कर लें। यूटी पहले सिंगल भाई को देखते हैं। पहले हम लोग सिंगल फैमिली को देखेंगे, उसके बाद ज्वाइंट फैमिली को देखेंगे। सिंगल फैमिली मतलब लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, उसके बाद पुदुचेरी। लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी और लक्षद्वीप। कितना हो गया? 5 हो गया। ये सिंगल फैमिली था। अब ज्वाइंट फैमिली में आ जाओ। कौन कौन हो गया? जम्मू कश्मीर, और यहां पर तुमको बताए थे दादर, नगर हवेली, दमन एंड दीव। 2 हो गया है? और एगो यहां पर है अंडमान एंड निकोबार। तो 5 गो सिंगल फैमिली और 3 गो ज्वाइंट फैमिली। कितना हो गया? 8 गो यूनियन टेरिटरी। कितना यूनियन टेरिटरी है? कोई दिक्कत है?